हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीपीपी जो थ्योरी है फॉरेन एक्सचेंज की डिटरमाइन करने की। वो थ्योरी का आज हम क्रिटिसिज्म करने वाले हैं। थ्योरी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है दोस्तों, तो अगर आपको उसका लिंक चाहिए, उसके अलावा उसके कोई नोट्स चाहिए, कोई और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब दोस्तों, आज का जो मेन टॉपिक है वो है क्रिटिसिज्म, और मैं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन क्वेश्चन। तो आपके सामने जो पहला पॉइंट लिखा आया है वो आता है कि देयर इज़ नो डायरेक्ट फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड परचेजिंग पावर। देखो, हमने पीपीपी थ्योरी में किया है कि यार ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, और डायरेक्ट रिलेशनशिप की मदद से ही ये काम हो रहा है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पे हम कर रहे हैं एज्यूम, और एजम्पशन में और रियलिटी में फ़र्क होता है। यानी जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं वो हमारी एजम्पशन है, और जो रियलिटी है वो असल में रिज़ल्ट है। तो इसलिए जो एजम्पशन करके किया जाए वो हमेशा सही नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे आपकी जो थ्योरी है वो भी सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो रियलिटी है वो ये कहती है कि इन दोनों में असल में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। एक्सचेंज रेट और परचेजिंग पावर में रिलेशनशिप है ही नहीं, क्योंकि देयर आर मैनी फैक्टर्स जो परचेजिंग पावर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका कैपिटल फ्लोज हो गया, बीओपी सिचुएशंस हो गई, या टेरिफ स्ट्रक्चर हो गया। तो इन चीज़ों के कारण भी क्या है, आपका जो पीपीपी थ्योरी है वो अफेक्टेड हो रही है और क्रिटिसिज्म के अंदर है। दूसरा जो पीपीपी थ्योरी में क्रिटिसिज्म आता है वो ये आता है दैट इज़ जनरल प्राइस लेवल। हम ये मान के चलते हैं कि जो जनरल प्राइस लेवल है उनमें भी आपस में रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है कि हम मान के चलते हैं, देखो आपके सामने लिखा है कि प्राइजेज ऑफ द टू कैटेगरीज ऑफ द गुड्स वेरी इक्वी प्रोपोर्शनेटली एंड इन सेम डायरेक्शन ऑफ बोथ कंट्रीज। देखो जी, चाहे एक यूएसए एक इंडिया है, हमने एग्जांपल लिया था, तो इंडिया और यूएसए का जो यहाँ पे इनकन्वर्टेबल करेंसी है, वहाँ पे वो प्राइजेस कैसे इक्वी प्रोपोर्शनेटली चलेंगे, कैसे सेम डायरेक्शन में चलेंगे। तो इस चीज़ के बारे में हम मान के चलते हैं कि वो इक्वल डायरेक्शन में है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो डिसप्रोपोर्शनेटली काम कर रहे हैं अपना, और अपोजिट साइड के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर इंडिया की करेंसी एप्रिसिएशन में जा रही है तो यूएसए की डेप्रिसिएशन में जा रही है। तो ये चीज़ अजम्पशन हम कर रहे हैं कि वो इक्वी प्रोपोर्शनेटली है, असल में उनका इफेक्ट डिसप्रोपोर्शनेटली चल रहा है। तो ये भी एक तरह का क्या है, दैट इज़ हमारा क्रिटिसिज्म है। ठीक है जी। अब देखो, उसके बाद आता है हमारे जो मेन नेगलेक्ट करते हैं हम, दैट इज़ नेगलेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। अब आप कहोगे कि यार एक्सचेंज रेट तो इनके बिना है ही नहीं। तो ये क्या कहता है, ध्यान से समझना। परचेजिंग पावर थ्योरी कहती है द रेट ऑफ एक्सचेंज इज नॉट इन्फ्लुएंस ओनली बाय रिलेटिव प्राइसेस चेंजेस इन टू कंट्रीज। द डिमांड फॉर द सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज आर फंडामेंटल फोर्सेस। ये हमें पता है। द फोर्सेज इन्फ्लुएंस अपार्ट फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड ऑल्सो बाय सच फैक्टर्स एज वेल एज। जो हमारी पीपी थ्योरी है वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान कम देने वाली है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा ध्यान देती है परचेजिंग पावर के ऊपर, क्योंकि जो परचेजिंग पावर वाली लाइन होगी उससे ही वो डिमांड एंड सप्लाई को क्रिएट करने की कोशिश में लगते हैं। जबकि जो मेन फोकस करना चाहिए वो किसके ऊपर करना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर करना चाहिए। तभी जो पीपीपी हमारी जो परचेजिंग पावर है वो सही रहने के चांस हैं। जबकि हम जो पीपीपी थ्योरी के अंदर देखते हैं वो क्या है, सबसे पहले हम कमोडिटी एक्सपोर्ट पॉइंट देखते थे, फिर इंपोर्ट पॉइंट, उन दोनों के बीच में इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट क्या था, दैट इज़ पीपी यानी परचेजिंग पावर। और वहाँ से जो डिमांड एंड सप्लाई निकलती है उसमें जो इंटरसेक्ट होता है वो था डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। लेकिन इसलिए हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया कि जो डिमांड एंड सप्लाई है उनको लास्ट में फोकस किया जाता है, उनके ऊपर बिट इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती ज़्यादा, और इसलिए वो चीज़ क्या है, क्रिटिसिज्म के अंदर आती है। ठीक है जी। जो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेज हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फिर आता है चौथा, दैट इज स्टैटिक थ्योरी। अब जो ये स्टैटिक थ्योरी है वो क्या है कि पीपीटी थ्योरी अटेम्प्ट टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज अंडर स्टैटिक कंडीशंस। वो जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो हमेशा बदलते रहते हैं, यानी कभी कभी बदलते हैं, कभी बदलते नहीं। यानी एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लेते ही नहीं कहीं पे, और जो टैरिफ स्ट्रक्चर है उसमें ये मान कर चलते हैं कि कोई चेंज ही नहीं होगा, या टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। ये सारी अजम्पशंस को मानकर हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्टैटिक कंडीशंस में रेट को डिटरमाइन करने में लगे हुए हैं, और पीपीपी थ्योरी इसमें अपने पास यही कंडीशंस को लेकर चलती है। तो जिसकी वजह से स्टैटिक कंडीशंस के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो कई बार गलत होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे भी क्रिटिसिज्म है।
ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास अजम्पशन ऑफ अ फ्री ट्रेड। हम क्या मान के चलते हैं, फ्री ट्रेड है हमारे पास, यानी ये जो थ्योरी है वो ये कहने की कोशिश करती है कि जो भी ट्रेड चलेगा या जो भी हम करेंसीज के डील करके जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने की कोशिश में हैं, वो क्या है, वो एज्यूम करके चलते हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेड क्या है, फ्री है। जबकि ऐसा नहीं है, कई जगहों पे ट्रेड फ्री नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैट केस। और जो पीपीपी थ्योरी है वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देती, वो एक्चुअली डिटर्मिनेशन के ऊपर ध्यान देती है, जिसकी वजह से इस चीज़ को भी हम इग्नोर करते हैं और ये ही मान के चलते हैं कि फ्री ट्रेड है, जबकि कई चीज़ों के ऊपर ऐसा ट्रेड नहीं है, वो अफेक्ट करता है। ठीक है जी। और अब जो इसके अलावा आता है दैट इज़ जो ये पीपीपी थ्योरी है वो ज़्यादातर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी आपके सामने हेडिंग क्या है, नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म। जो परचेजिंग पावर है देखो जी, उसमें चेंज होने में तो टाइम लगेगा। अब ये तो है नहीं कि परचेजिंग पावर एक सेकंड का काम है कि आज नहीं तो कल चेंज हो जाएगी, नहीं, इसमें बहुत टाइम लगता है। इसमें कई बार इफेक्टेड बहुत ज़्यादा लेट होते हैं, कई बार बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो लंबे समय तक का है और ये जो थ्योरी है वो भी लंबे समय के लिए ही ज़्यादातर कामयाब है। लेकिन अब ये जो चीज़ है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो है नहीं, तो इसलिए जो शॉर्ट टर्म के लिए क्रिटिसिज्म है वो यही रहता है कि पीपीपी थ्योरी जितनी फ़ायदेमंद अगर लॉन्ग टर्म के लिए है, अगर उतनी फ़ायदेमंद शॉर्ट के लिए होती तो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देख रहे तो इसका मतलब ये क्रिटिसिज्म है किसके रिगार्डिंग, शॉर्ट टर्म पीरियड के रिगार्डिंग, कि ये जो थ्योरी है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनी है। ठीक है जी। सो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी इसके क्या है, क्रिटिसिज्म हमारे सामने आते हैं। फिर आता है चेंज इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप। देखो जी, परचेजिंग पावर का मतलब क्या है, यूएसए और इंडिया का एग्जांपल हमने लिया था। अगर हमारे रिलेशनशिप बिगड़ गए, इकोनॉमिक रिलेशनशिप ना रहे अच्छे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे ना बने, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं काम बिगड़ सकता है। कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप था जिससे हमारी पीपीपी थ्योरी ने बहुत काम किया था, वहाँ पे अगर एक रिलेशनशिप बिगड़ गया तो उससे पीपीपी यानी पीपी यानी परचेजिंग पावर है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और जो एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन हमने की है तो उसमें भी तो चेंज आना बनता है। तो ऐसे चेंजेस आना भी बहुत खतरे वाली चीज़ होती है। तो पीपीपी थ्योरी का ये भी एक तरीके का क्रिटिसिज्म है कि अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिगड़े तो ये थ्योरी काम नहीं आएगी। ठीक है जी। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ जो मेन चीज़ इसमें रह गई कि थोड़ा सा अगर मैं अपनी तरफ एक लास्ट पॉइंट जो इसमें निकल के आ गया वो है कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। कई बार इसके अंदर ऐसे कंसेप्ट हैं जैसे कि एब्सोल्यूट रिलेटिव का जो कंसेप्ट है वो कईयों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा, या क्या असल में वो कंसेप्ट है उसके बारे में ये जो थ्योरी है वो डिटेल में नहीं बता रही, या फिर वो चीज़ हमें क्लैरिटी से नहीं पता चलती कि क्या असल में दोनों में डिफरेंस है, क्या असल दोनों अलग अलग क्यों हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से आज की वीडियो में आज के लिए इतना ही है। क्रिटिसिज्म आपके जितने भी 5, 6, 7 मैंने आज आपको दिए हैं, आई होप आपको ये एग्ज़ाम्स में लिखने में बहुत फ़ायदेमंद होंगे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कर लेना। और पीपीपी थ्योरी तो चलो आएगी ही, उसके साथ आपका क्रिटिसिज्म जुड़ जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।